नवट पिताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़े से ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले का हमने इसका फर्स्ट पार्ट भी बना दिया है। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके इसके और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो इसके ऑप्शन है सदासुख लाल, लल्लू लाल, शरद मिश्र या फिर राम प्रसाद निरंजनी। तो जो भाषा योग वशिष्ठ की रचना है वो राम प्रसाद निरंजनी जी ने की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन है हमारे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, प्रताप नारायण मिश्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर बाल कृष्ण भट्टी जी को। तो जो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हरिश्चंद्र मैगनीज, सरस्वती पत्रिका, हंस या फिर कादम्बनी। तो जो ये कादम्बनी पत्रिका है वो हमारी छायावादोत्तर काल की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना का संबंध है ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से, प्रार्थना समाज से या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज से, क्योंकि वो जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है वो आर्य समाज में की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की। तो जो इसके ऑप्शन है हमारे वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने, बाल मुकुंद गुप्त जी ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है वो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर गाथा काल के कवि हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है भूषण, केशवदास, चंद्रवरदाई या फिर छात्रसाल। तो जो वीर गाथा काल है उसके जो प्रमुख कवि है वो है चंद्रवरदाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आपको इसके जितने भी क्वेश्चन आते थे पहले से तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय युग के पूर्व के लेखक हैं, मतलब जो भारतीय युग है उससे जो पूर्व के लेखक हैं वो कौन है। तो इसका ऑप्शन है सदासुख लाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास या फिर राय कृष्ण दास। तो जो भारतेंद्र युग से पूर्व के लेखक हैं वो हैं सदासुख लाल, मतलब मुंशी सदासुख लाल। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित है या फिर स्थित था। तो इसके ऑप्शन है आगरा, मद्रास, कोलकाता या फिर हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कोलकाता में स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है 1868 या फिर 1900 या फिर 1880 या फिर 1870। तो इसका आंसर हो जाएगा 1900। यही इसका प्रकाशन काल है सरस्वती पत्रिका का। उसके बाद हमारा, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। तो इसमें 4 रचनाएं दी गई, इनमें से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की जी की नहीं है तो देखना है मेरे। तो ऑप्शन है हमारे, पतितों के देश, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब और पृथ्वीपुत्र। तो ये जो 3 ऊपर की रचनाएं हैं ये तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की ही रचनाएं हैं, लेकिन ये जो पृथ्वीपुत्र है वो वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचना है। तो फिर इसका आंसर 4 वाला सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, रेखाचित्र पर आधारित रचना है तो कौन सी है, मुद्रा राक्षस, साहित्य लोचन, अतीत के चलचित्र या फिर अंतरिक्ष की यात्रा। तो जो अतीत के चलचित्र है वो रेखाचित्र पर आधारित है, तो इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, स्मृति की रेखाएं कृति हैं जयनील कुमार जी की, मोहन राकेश जी की, महादेवी वर्मा की या फिर रायकृष्ण दास जी की। तो स्मृति की रेखाएं हैं वो है महादेवी वर्मा जी की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है, मतलब कि आलोचक कौन होते हैं जो दूसरों की आलोचना करते हैं और उस पर अपना वो रचनाएं करते हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे गलत हो गया, आचार्य होना चाहिए था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर जो आपको ये क्वेश्चन पहले से आते थे तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है, और नहीं आते थे तो आप इन्हें अच्छे से लर्न कर सकते हैं।